एक और डील है जिसको भारत यहां पर कैंसिल कर सकता है और जिसको वेटरन्स मानते हैं और एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये मोस्ट इलॉजिकल डील है, एक बिल्कुल नॉनसेंस है जिसको भारत को हर हालत में यहां पर कैंसिल करना ही चाहिए। और वो है स्ट्राइकर मोबिलिटी व्हीकल को लेकर के। तो स्ट्राइकर जो कि एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जिसकी भारत को यहां पर जरूरत है, क्योंकि भारत के पास जो BMP-1 और BMP-2 है वो अब फेज आउट करने की स्थिति में आ चुकी हैं और ये 8x8 व्हील्ड व्हीकल है जो कि यहां पर भारत जिसको रिटायर करके अपने नए जो इक्विपमेंट है, नए मोबिलिटी व्हीकल्स हैं, उनको यहां पर ऐड करना चाहता है। तो इसको लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में यहां पर बातचीत हो रही थी और ये बातचीत बहुत हद तक फाइनल स्टेजेस में भी थी। तो हो सकता था कि अगर राजनाथ सिंह जी अमेरिका के दौरे पे जाते, जो कि अभी कैंसिल हो चुका है, तो इस डील को वहां पर फाइनलाइज कर सकते थे। बट अब ऐसा लगता है कि ये डील भी यहां पर कैंसिल हो सकती है। इस डील को मोस्ट इलॉजिकल इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि स्ट्राइकर का एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव भारत के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हमारी टाटा एक व्हीकल बनाती है 8x8 चेसी का, जिसको हम WHAP बोलते हैं, यानी कि व्हील्ड आर्मर प्रोटेक्शन। तो ये एक ऐसा कॉम्बैट व्हीकल है जो कि इसके यानी कि स्ट्राइकर के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा बेहतर है और इसका प्राइस स्ट्राइकर के कंपैरिजन में 50% ही है। तो इसका आधा प्राइस है, इसकी कैपेबिलिटी स्ट्राइकर की कैपेबिलिटी से कई गुना ज्यादा है। जैसे कि स्ट्राइकर 350 हॉर्स पावर का व्हीकल है, तो ये जो टाटा का WHAP है ये 600 हॉर्स पावर का व्हीकल है। तो लगभग 2 गुने के आसपास का इसकी कैपेबिलिटी है, इसकी रेंज भी ज्यादा है, प्राइस भी कम है और ये एक मॉड्यूलर डिजाइन पर है, यानी कि इसको आप इसके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फिट कर सकते हो, इसके ऊपर किसी भी तरह की गन को, मशीन गन को, यानी कि इसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इसके साथ फिट की जा सकती हैं। तो ये एक मॉड्यूलर डिजाइन पर बेस्ड है। वहीं पर स्ट्राइकर इस तरह की चीजों के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, उसके अंदर कोई भी बड़ा चेंज यहां पर हम नहीं कर सकते। इसके अलावा एक एम्फीबियस कैपेबिलिटी होती है, यानी कि पानी के अंदर मूव करने की कैपेबिलिटी। तो स्ट्राइकर यहां पे पानी के अंदर मूव नहीं कर सकता। हालांकि स्ट्राइकर के कुछ वेरिएंट्स हैं जो कि एम्फीबियस कैपेबिलिटी को एक्वायर करते हैं, बट WHAP के अंदर ऑलरेडी इस तरह की कैपेबिलिटी है कि वो एम्फीबियस मोड के अंदर भी मूव कर सकता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है भारत के लिए, क्योंकि भारत को बहुत सारे रिवराइन एरिया के अंदर भी ऑपरेट करना पड़ता है जहां पर स्ट्राइकर बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। स्ट्राइकर के कुछ समय पहले भारत में ट्रायल्स भी हुए थे, पर वो ट्रायल्स में भी स्ट्राइकर फेल साबित हुआ था। तो इस फेलियर के बाद भी भारत इसको लेने को तैयार था। तो कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच में कोई ऐसी डील रही होगी जिसकी वजह से भारत मजबूरन इसको ले रहा था। बट आज भारत के पास ऑप्शन है कि इस बेकार कॉम्बैट व्हीकल की डील को भारत को जल्द से जल्द स्क्रैप करना चाहिए और अपने इंडिजिनियस प्रोडक्ट के ऊपर यहां पर भरोसा करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए।